हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें एक बात हम आपको स्पेशली बताना चाहते हैं। वो आपके यहाँ थ्योरम के फॉर्म में तो नहीं है, बट ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। एंगल इन सेमी सर्कल बी राइट एंगल, यानी सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो आइए एक सर्कल बनाते हैं। सेमी सर्कल मतलब इसमें एक कॉर्ड को बना लेते हैं, एक कॉर्ड, और वो भी डायमीटर के फॉर्म में होना चाहिए, यानी डायमीटर होना चाहिए। देखिए इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले हमारे एक स्टेप नोट कर लेते हैं, आज हम थ्योरम ही सॉल्व कर लेंगे। तो गिवन क्या है, इन सर्कल सी ओ आर, मीन इसका सेंटर ओ होगा, आर होगा, ए बी डायमीटर, ए बी डायमीटर, ए बी डायमीटर। सेमी सर्कल का एंगल, इसका मतलब हुआ इस तरीके से कोई लाइन बने और इस एंगल की बात हो रही है। इस पॉइंट को हम लोग सी कह सकते हैं। तो एंगल ए सी भी 90। तो प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूव, टू प्रूव पहले लिखते हैं, उसके बाद प्रूविंग में आते हैं। एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। देखिए इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे प्रूफ में आते हैं। तो प्रूफ लिखते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक आर्क देखिए, कोई भी आर्क देखिए। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डी फॉर आर्क ए डी बी। तो ए डी बी आर्क के लिए आप ये कहोगे कि ए बी इस तरीके से, ए बी से सेंटर का जो एंगल होगा, ए बी से सेंटर का एंगल यही तो होगा, ये एंगल होगा। इसका ये डबल होगा रिमेनिंग ए बी से ही जो एंगल अदर बने, यानी अदर पार्ट पे, अदर रिमेनिंग पार्ट ये सी, तो इसका डबल होगा। अब हम यहीं से लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 टाइम एंगल ए सी बी। और एंगल ए ओ बी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन है इसलिए 180 होगा। 180 इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी, और एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। बस ये आपका प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब हुआ कभी भी डायमीटर होगा और डायमीटर के किसी एक साइड में जो भी एंगल बना होगा वो हमेशा कितना होता है 90 डिग्री होता है। इसको आप याद रखिएगा। आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। देखिए मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल, सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू रेडियस। अच्छा, सी डी कॉर्ड इक्वल टू रेडियस होगा ऑफ द सर्किल। ए सी एंड बी डी व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई प्रूव दैट एंगल ए ई बी 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम इस फिगर को बनाते हैं, मीन पहले एक सर्किल को बना लेते हैं। इसमें ये बोला गया है कि एक कॉर्ड होता है वो रेडियस के इक्वल होता है। तो रेडियस के इक्वल एक कॉर्ड, मान लीजिए मैंने ऐसे बना लिया एक कॉर्ड, ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये ओ हो गया। और सी डी इज अ कॉर्ड, ये सी डी होता है, ये पहले से ही नाम दे दिया गया है, मीन हम इसको अलग से नहीं डिफाइन कर सकते। ये तीनों इक्वल होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं। एक बात जानते हो ना, क्या जानते हो कि एंगल जो होगा 60 होगा। मतलब सभी एंगल 60 होगा, ये भी एंगल 60 होगा और ये भी एंगल 60 होगा। तीनों इक्वल हो गया तो एंगल 60 हो गया। ये बात हम लोग बेसिक से लिखते हैं। ए सी एंड उसके बाद क्या है, सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्किल ए सी बी डी व्हेन एक्सटेंडेड। देखिए ए सी बी डी अभी तो हमने कहीं लिखा ही नहीं, ठीक है, कहीं बना लेते हैं, ए भी कहीं बना लेते हैं और बी भी कहीं बना लेते हैं, ठीक है। ए बी इज अ डायमीटर, तो ए बी अगर डायमीटर होगा तो इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं सीधा, ए बी एज अ डायमीटर। इसमें यह है कि ए सी एंड बी डी,
तो बी हमारे पास क्या है, बी तो हमारे पास यहाँ पर है ए ओ बी, यही हमारा डायमीटर है। इसमें यह है कि ए सी एंड बी डी एक्सटेंडेड, तो इसका मतलब इस तरीके से तो गलत हुआ, ये ए बी हमारा थोड़ा चेंज होगा। चेंज क्या होगा कि ये ए सी बी डी हमें लगता है इधर बनेगा, ऐसे चेंज कर लो, इधर ए हो जाएगा और इधर बी हो जाएगा। अब ए सी बी डी ज्वाइन करने में इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ए सी तो आप ऐसे ज्वाइन करोगे, इसको एक्सटेंडेड ऐसे आगे बढ़ा दो, एंड बी डी को भी ऐसे ज्वाइन करो और एक्सटेंडेड मतलब आगे बढ़ा दो जहाँ ये ज्वाइन कर ले। तो इसको हम हटा के इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा, बस ये। और ये मीट कर रही हैं ई पर। अब आपको शो करना है प्रूव डेट एंगल ए ई बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये गिवन है, यही प्रूव करना है आपको। एंगल ए ई बी आपको निकालना है कि 60 होता है। तो कैसे निकालेंगे, आइए स्टेप वाइज स्टेप हम इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि हम अगर सी डी देख रहे हैं, सी डी से सेंटर पर एंगल ओ 60 डिग्री हो गया। ये आप देख ही रहे हो कि सी डी अगर आप लाइन देखते हो तो इससे एंगल ये 60 डिग्री हो गया। तो अगर मतलब ये डी, अब अगर आप सी डी देखते हो तो सी डी से सेंटर पर एंगल 60 हो गया। इसका मतलब सी डी से अदर कॉर्ड पे, अदर रिमेनिंग जो आर्क होगा उस पर एंगल हाफ इसका होगा। तो रिमेनिंग क्या है, मैं ए डी को ज्वाइन कर लेता हूँ सबसे पहले आप क्या करो, इसको डी ए को ज्वाइन कर लो। तो इसका मतलब हुआ सी डी से ये 60 हुआ तो उसी सी डी से ये आपका हाफ हो जाएगा। तो ये एंगल आपका यहाँ का जो एंगल हुआ ये 30 डिग्री हो गया। एक बात और, आप ए बी को देखिए, अगर ए बी को देख रहे हो और ए बी को इधर से देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, तो एंगल ओ पर, ये ए बी डायमीटर है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो एंगल 180 होगा। और इसी ए बी से सेमी मतलब अदर सेमी सर्कल का एंगल 90 होता है, मीन ये एंगल आपका 90 हो जाएगा। ये एंगल अगर 90 हो गया, एंगल ए डी बी 90, एंगल ए डी बी इक्वल टू 90। सेमी सर्किल आप रीजन लिखोगे, सेमी सर्किल लिखोगे। देयरफॉर एंगल ए डी ई इक्वल टू आल्सो 90, ए डी ई 90 होगा, ए डी ई ये एंगल 90 होगा। क्यों, क्योंकि ये बी डी ई स्ट्रेट लाइन, तो ये भी आपके पास निकल आया ए डी इन ट्रायंगल ए डी। अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए डी, इन ट्रायंगल ए डी ई सम ऑफ एंगल, जैसे एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई का मतलब ए ई डी इक्वल टू 180 होता है। एंगल ए आपके पास 30 डिग्री है, एंगल डी अभी हमने बताया 90 होगा, प्लस एंगल ए ई डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ई डी 90 प्लस 30 120 होता है, तो 180 माइनस 120 ये आपके पास 60 डिग्री हो गया। यही आपको प्रूव करना था। अब इसी बात को आप जैसे कहोगे कि नहीं हमें तो ए ई भी प्रूव करना है। अरे भाई देखिए, आप ए ई डी लिखो या बी लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं होता है। तो आप इसी को लिख सकते हो, एंगल ए ई बी इक्वल टू 60 डिग्री, हैंस प्रूव। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो कि ए ई बी लिख सकते हो और प्रूव लिख सकते हो। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कहीं कोई डाउट्स होता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।